रेणुकाजी डैम का इन्यूमरेशन का काम रोकने के बाद एसडीएम सगड़ा ने जीएमओ विस्थापित समिति की मीटिंग ली। 3 घंटे चली बैठक के बाद भी पेड़ों की गणना शुरू करने पर नहीं बन सकी सहमति। समिति अध्यक्ष के अनुसार काश्तकार व एग्रीकल्चर लेबर को लैंडलेस लिस्ट में इंक्लूड करने के बाद ही होने देंगे पेड़ों की गणना। बांध महाप्रबंधक आर के चौधरी के अनुसार 16 अक्टूबर को किया जाएगा काश्तकारों संबंधी मांग का समाधान। पिछले 3 जनवरी से परियोजना के सभी काम रोकने का ऐलान कर चुकी विस्थापित समिति ने 29 सितंबर को सियूं गांव में मिले आश्वासन के बाद बदला था अपना फैसला। समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला व संस्थापक प्रताप तोमर के मुताबिक पिछले 15 साल से विस्थापितों की पुनर्वास व रोजगार संबंधी मांगों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है डैम मैनेजमेंट। 1960 के दशक से राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव व बजट न मिलने से लटकी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का 27 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री कर चुके हैं वर्चुअल शिलान्यास। 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 1,000 करोड़ के करीब भारी भरकम बजट खर्च होने के बावजूद अब तक शुरू नहीं हुआ निर्माण कार्य। इसी साल डैम साइट का विजिट कर हिमाचल के राज्यपाल दे चुके हैं एसपीपीसीएल व जिला प्रशासन को तय अवधि में बांध का निर्माण शुरू करवाने के निर्देश। देखिए, आज मंडल कार्यालय में रेणुका बांध से विस्थापित जो लोग हैं और जो हमारा बांध प्रबंधन समिति है और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, उनके साथ यहाँ पर एक मीटिंग की गई, जिसमें जो कुछ एक गैप्स जो आ रहे हैं बांध प्रबंधन और विस्थापित जो कमेटी है उनके बीच में जो कुछ पॉइंट्स थे जो कमेटी ने रेज किए थे, जिसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा की गई। आज की मीटिंग के उपरांत डैम प्रबंधक ने जो हमारे साथ हम मीटिंग की है और एसडीएम महोदय जी ने जो निष्कर्ष निकाला उस पर है कि 16 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें संघर्ष समिति के 2 मेंबर्स जाएंगे और जो वहाँ पर मीटिंग होगी उसमें वो बैठेंगे और उनके साथ ये डिस्कस होगा कि जो हमने मांग पत्र और जो हमने मांगे रखी हैं उसका निवारण किस प्रकार हो पाएगा। क्योंकि डायरेक्टर सिविल भी हैं, हमारी पूरी टीम आई है, शिमला से पूरी टीम आई है। जो हमारे लेवल पे है उसको हम अपने स्तर से करेंगे और जो सरकार के स्तर से है उसके लिए माननीय विधायक महोदय भी हैं, उसके लिए हमारी टीम भी है, वो हम सरकार तक लेके जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा आप सभी लोगों को मिले। सर ने कहा कि मैक्सिमम लोगों को हम किसमें लाएंगे, हाउसलेस की कैटेगरी में। बहुत धन्यवादी हूं मैं सरकार की, सर इस प्रयास में लगे। पर सर आप ही का एक्ट क्या कहता है, आप ही के एक्ट की बात करूंगा। आपका एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी के पास जो जमीन है वापस बच रही है तो वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है। तो सर एक चीज से हम दो शिकार कैसे, एक तीर से कैसे 2 शिकार कर पाएंगे। मीटिंग करनी 2 मिनट बात सुन लो ना, 2 मिनट सुनो सर। आप बोलिए हम सुन ले। मैंने अपनी बात 2 मिनट बोलनी है, बोलिए। मैंने एक तो सबसे पहले बात यह है, मेरे पास ना मैं बदतमीजी सुनता ना मैं करता। सबसे पहले मैं नहीं सुनता। आप करिए अपने बच्चे कसम खाइए। की बात आप पिछली बार भी यही बात कर रहे थे जब आपसे टेलीफोन पर बात हुई कि आपने वो जो रखने के लिए जो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के, अब आप ये कर रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं अभी भी आप बच्चे की, अरे हम बात नहीं खाने आए हुए यहाँ 10 की बात हुई। सुनिए, एग्रीमेंट किया आपके साथ, आप 10 बंदे बैठा। मैंने भी एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, मैंने गाँव में आप जो गाँव में आना चाहते हैं और फिर इस रेणुका डैम पर आकर के इसके निरीक्षण किया हूँ। हमारे साथ हमारे पिताजी भी है। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था, 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ बन सकता है, इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ और आते आते अब जाकर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट आएगी। हमने फिर से काउंटिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन आज फिर स्थानीय लोगों ने काउंटिंग को रोक दिया है। इसलिए हमने आज हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी था और नायब तहसीलदार जी थे,
तो उन्होंने लोगों को समझाया। 26 किलोमीटर लंबे रेणुका जी बांध से बेघर व भूमिहीन होने वाले काश्तकारों व एग्रीकल्चर लेबर के पुनर्वास के मुद्दे पर विस्थापित समिति तथा डैम मैनेजमेंट के बीच पैदा हुई टकराव की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए आज एसडीएम संगड़ा सुनील कायत द्वारा परियोजना महाप्रबंधक तथा विस्थापित समिति के बीच समझौता बैठक करवाई गई। करीब 3 घंटे चली इस बैठक के दौरान एसडीएम ने हालांकि दोनों पक्षों के मुद्दे पर बिंदुवार चर्चा की, मगर इसके बावजूद विस्थापित परियोजना के इनुमरेशन संबंधी काम को फिर से शुरू करने देने की बात पर राजी नहीं हुए। परियोजना महाप्रबंधक आर.के. चौधरी के प्रस्ताव पर आगामी 16 अक्टूबर को उन्हीं के कार्यालय में होने वाली मीटिंग में नियमानुसार काश्तकारों को सभी सुविधाएं देने अथवा उनके पुनर्वास की व्यवस्था पर आम राय बनाए जाने का फैसला व निष्कर्ष निकलने के बाद यह बैठक संपन्न हुई। गौरतलब है कि 2 दिन पहले बुधवार को विस्थापितों द्वारा गठित संघर्ष समिति ने पुलिस फोर्स के साथ सिंह गाँव में पेड़ों की गणना व इनुमरेशन के लिए पहुंची डैम मैनेजमेंट टीम को बेरंग लौटा दिया था और भूमिहीन हुए काश्तकारों के मुद्दे का समाधान न किए जाने तक परियोजना के सभी काम रोकने का ऐलान कर दिया था। इस दौरान विस्थापित समिति पदाधिकारियों ने परियोजना के जीएम पर पहले उन्हें अपने कार्यालय में धमकाने के और फिर पुलिस से डराने के भी आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि इससे पहले गत 3 जनवरी को भी विस्थापितों की संघर्ष समिति ने परियोजना के सभी कामों के बहिष्कार का ऐलान किया था और फिर डूब क्षेत्र के सबसे बड़े गांव सिंह सहित आधा दर्जन स्थानों पर इनुमरेशन व R&R प्लान संबंधी विभिन्न कामों को रुकवाया गया था। इसके बाद गत 29 सितंबर को संगड़ा पंचायत के सिंह गांव में ही SPPCL के 2 डायरेक्टर GM SDM संगड़ा व स्थानीय कांग्रेस MLA की मौजूदगी में हुई बैठक व R&R कैंप में विस्थापित समिति पदाधिकारियों के अनुसार उन्हें 7 दिन में काश्तकारों की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने टीजरी काउंटिंग अथवा इनुमरेशन संबंधी काम शुरू होने दिया था। एसडीएम संगड़ा व रेणुका जी बांध के महाप्रबंधक के साथ आज हुई बैठक के बाद संघर्ष समिति अध्यक्ष योगेंद्र कापिला व संस्थापक सदस्य प्रताप तोमर ने कहा कि इस डैम की बदौलत बेघर व भूमिहीन हो चुके काश्तकारों को जब तक लैंडलेस व हाउसलेस की सरकारी लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता वह परियोजना का काम शुरू नहीं होने देंगे। जानकारी के अनुसार डूब क्षेत्र में दलित वर्ग से संबंधित कुछ परिवार ऐसे हैं जो किसी और की भूमि पर एग्रीकल्चर लेबर का काम करके अपना जीवन बसर कर रहे थे या फिर सरकारी अथवा फॉरेस्ट लैंड पर दशकों से खेत अथवा घर बनाकर रह रहे थे। एसडीएम और डैम मैनेजमेंट के पदाधिकारियों के अनुसार ऐसे परिवारों को कानूनन जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी वह दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसलिए अब इनुमरेशन संबंधी काम बाधित नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली सहित आधा दर्जन राज्यों को पीने का पानी तथा हिमाचल को महज 40 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवा सकने वाली इस परियोजना का इन्वेस्टिगेशन संबंधी काम 1960 के दशक में यहाँ 60 मेगावाट की गिरी बैराज परियोजना के साथ ही शुरू हो गया था, मगर तब से आज तक बजट व राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 नवंबर 2021 को इस डैम का वर्चुअल शिलान्यास किए जाने के बाद हालांकि बजट का इशू नहीं रह गया है, मगर अब डैम मैनेजमेंट व समिति के टकराव के चलते काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इसी साल हिमाचल के राज्यपाल डैम साइट का विजिट कर सिरमौर जिला प्रशासन व SPPCL को तय समय पर काम शुरू व समाप्त करने के निर्देश भी दे चुके हैं। विडंबना यह है कि 7,000 करोड़ की इस परियोजना के लैंड एक्विजिशन व इन्वेस्टिगेशन तथा R&R संबंधी गतिविधियों पर करीब 1,000 करोड़ का भारी भरकम बजट खर्च हो चुका है, मगर धेले भर का भी निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। परियोजना से दिल्ली सहित आधा दर्जन राज्यों को 23 क्यूमेक्स पेयजल उपलब्ध करवाने पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में नदी का डिस्चार्ज अथवा जल स्तर महज 5 क्यूमेक्स के करीब रहता है। संबंधित अधिकारियों अथवा इंजीनियर्स के मुताबिक 26 किलोमीटर लंबे इस रिजर्वायर में बरसात अथवा बाढ़ का पानी स्टोर किया जाएगा और थोड़ा थोड़ा कर इसे आगामी कई दिनों तक MOU के मुताबिक संबंधित राज्यों को भेजा जाएगा। अरबों का बजट खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू न होने के पीछे कई लोग इस डैम को 90% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाना भी एक वजह मान रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल सरकार अथवा प्रशासन इस खर्च को लेकर गंभीर नहीं बताए जाते हैं। देखिए, आज मंडल कार्यालय में रेणुका बांध से विस्थापित जो लोग हैं और जो हमारा बांध प्रबंधन समिति है और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, उनके साथ यहाँ पर एक मीटिंग की गई, जिसमें जो कुछ एक गैप्स जो आ रहे हैं बांध प्रबंधन और विस्थापित जो कमेटी है उनके बीच में जो कुछ पॉइंट्स थे जो कमेटी ने रेज़ किए थे, जिसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा की गई कि कहाँ कमियां आ रही हैं और कहाँ पर कुछ गैप्स रह रहे हैं। उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा की गई और उसमें ये डेलिब्रेशन में ये डिसाइड किया गया कि बांध जो प्रबंधन है वो हर पॉइंट पे सिलसिलेवार अपने जो वो कार्य क्या कर रहा है उसका जो जवाब है वो दे रहा है। और उसके साथ साथ ही 16 तारीख को जो बांध प्रबंधन
विस्थापित लोगों के साथ भी जो मीटिंग करेगा उसमें जितने जो पॉइंट्स हैं, जो काफ़ी समय से हमारे जो पेचीदा जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स इसमें जो होंगे वो डिसाइडेड होंगे। तो आज हमने ये जो चर्चा की है, इसमें हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो कम्युनिकेशन का गैप है। उस गैप को कम करने के लिए आज उपमंडल स्तर पर हमने ये कोशिश की है कि दोनों जो तरफ से है उनके पॉइंट्स डिस्कस हों और कोई कंक्रीट सोल्यूशन जल्द से जल्द निकले, क्योंकि जो बांध है वो प्राथमिकता के तौर पे हमने बांध भी बनाना है और जो संघर्ष समिति ने जो पॉइंट्स दिए हैं वो अपने आप में वैलिड पॉइंट्स हैं। उनके ऊपर कोई डिस्कशन और जो कोई डिसीजन वो जल्द आए, और ताकि जो R&R प्लान है और जो और भी कोई कई मुद्दे हैं जिस पे क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी आए और उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकले, इसलिए आज मीटिंग करवाई गई। रेणुका बांध परियोजना एवं श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक माननीय SDM महोदय के नेतृत्व में आज यहाँ पर हुई, जिसमें कि गत 11 तारीख को संघर्ष समिति द्वारा पेड़ों की गिनती को रोका गया था, जिसको लेकर बांध प्रबंधन ने ये बैठक रखवाई और उसमें हमारी जो मांगे हैं, जिसमें कि विशेष तौर पर काश्तकारों को लेकर हमने मांग रखी गई है, उसको हमने यहाँ पर वरीयता से उठाया और उस मांग को लेकर हम उसमें उन्होंने जो HPPCL के जो अधिकारीगण यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि 16 तारीख को बैठक होगी और उसमें कोई निर्णय देंगे हो। तो हम उस उम्मीद के साथ इस बैठक से को लेकर हम घर जा रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा और हमारी मांगों को बांध प्रबंधन पूरा करेगा। और यदि बांध प्रबंधन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तो ये संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा, जिसके लिए बांध प्रबंधन ही जिम्मेदार है।